यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय है, इसलिए से कहा गया है धर्मम चर, धर्म का आचरण कर, सत्यम वद और सत्य बोल। मित्रों, मैं पुनः एक बार आप सभी का इस हिंदू दर्शन चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं मित्र लोग और आप अन्य लोग सभी शेयर कीजिए। आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देता है, हमें आपके लिए जन कल्याण के लिए वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी को विदित है, ज्ञात है कि हम इस हिंदू दर्शन चैनल के माध्यम से महान हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जो धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तत्वतः बातें हैं वो आप सभी के समक्ष प्रकट करने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस छोटे से प्रयत्न का, यदि भी बहुत सारे बड़े बड़े संत और विद्वान भारत भूमि पर विराजमान हैं जो लोगों में धर्म की भावना पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम मात्र उस गिलहरी के समान हैं जो भगवान राम के पुल बनाने में केवल मात्र एक छोटी सी मिट्टी का कंकर उठाकर समुद्र में डाला करते थे। हम बहुत बड़े स्तर पर नहीं हैं, हम अपना छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं ताकि लोग धर्मात्मा बने, धर्मज्ञ बने, धर्म को समझे, धर्म को जाने, धर्म के आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक जो रहस्य उनको तत्वतः समझने का प्रयत्न करें। आप सभी लोग इस कड़ी में हमारे सहयोगी बनेंगे, ये एक छोटा सा प्रयत्न है और आप सभी लोगों के समर्थन से, सहयोग से यह प्रयत्न चल रहा है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को फिर विदित है कि हम इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद से विधेयराज निमि और 9 योगेश्वरों के संवाद रूपी जिज्ञासा और समाधान को आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं, जो कि आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या से संबंधित है। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी, भगवान के भक्तों के लक्षण, उनकी गति, जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनकी गति, वह ब्रह्म कौन है, नारायण स्वरूप, वह माया कौन है, सृष्टि की उत्पत्ति क्रम क्या है, ये सब हमने देखा। अब विधेयराज निमि जी 9वें जो योगेश्वर हैं उनसे जिज्ञासा कर रहे हैं कि राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय, किस रंग, कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करता है। तो जो 4 युग हैं, यहाँ निमि जी का पूछने का तात्पर्य यह है कि जो काल के रूप में विभक्त सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है, इनमें भगवान का नाम, रूप और गुण कैसे होते हैं और जो उनके भक्त लोग हैं वो उनकी उपासना करके किस प्रकार से सदगति को प्राप्त करते हैं, ये इनके पूछने की इच्छा है। अब यहाँ जो अंतिम योगेश्वर हैं करभाजन जी, वे करभाजन जी इस जिज्ञासा का समाधान करते हैं। मित्रों, आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, एक बार देखिए, 2 बार देखें। अब भगवान के स्वरूप काल के अनुसार कैसा होता है यह समझने का प्रयत्न करेंगे और भगवान के भक्त उनके प्रत्येक काल में किस प्रकार से उपासना करते हैं यह समझेंगे हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय से। अब हम देखते हैं। अब 9वें योगेश्वर करभाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन योगों में भगवान के अनेक रंग, नाम और आकृतियाँ होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है, अर्थात कहा गया कि भगवान का जो विग्रह होता है, जिस रूप में भगवान को पूजा जाता है, वह श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं होती है, सिर पर जटा होती है, वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं, काले मृग का चरण, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष माला, दंड और कमंडल धारण करते हैं। ये भगवान का विग्रह है, ये भगवान का स्वरूप है सतयुग में। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत होते हैं, परस्पर भेदभाव रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं, और वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा, सतयुग में लोग ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। तो यह सतयुग के अंतर्गत जो भगवान का स्वरूप होता है, उनका विग्रह होता है, उसका वर्णन है, और उनके भक्त जिस प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं, नाम रूप गुणों से, ध्यान से, साधना से, तपस्या से, उसका वर्णन है। अब आते हैं त्रेता युग के लिए। तो यहाँ पर करभाजन जी कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान का जो श्री विग्रह होता है वह लाल रंग का होता है। तो सतयुग में कैसा हुआ, सफ़ेद, श्वेत, और त्रेता में लाल रंग का। उनकी 4 भुजाएं होती है और कटिभाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं, वे वेद प्रतिपादित एक के रूप में रहकर स्तुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किए रहते हैं। तो यह भगवान का स्वरूप है। और जो उस समय के त्रेता युग के मनुष्य होते हैं वो भगवान की आराधना कैसे करते हैं। उस युग के मनुष्य धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले होते हैं और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, प्रशिन गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषा कपि, जयंत, उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला का वर्णन करते हैं।
तो यह सतयुग जो और त्रेता युग जो, उसमें भगवान के नाम, रूप, रंग, स्वरूप के विग्रह का वर्णन किया जा चुका है। सतयुग में तो जैसे भगवान श्वेत, त्रेता में लाल। अब आते हैं हम इस पर द्वापर पर। तो करभाजन जी कहते हैं द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला, तो यहाँ सांवले हो जाते हैं। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराज के चित्र, चंद्र, चौर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना किया करते हैं। ये हो गई द्वापर युग की बात, भगवान के विग्रह की। अब कलयुग का विग्रह लेते हैं। कलयुग में भगवान श्री का विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, अर्थात काले रंग के। भगवान काले रंग के होते हैं। जैसे नीलम मणि से उज्ज्वल कांति धारा निकलती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्ज्वल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंदन प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से भगवान जो कलयुग के भगवान हैं, जिनका विग्रह काला है और जिनका ये स्वरूप बताया गया है, उनके नाम, गुण और लीला आदि के द्वारा भगवान के भक्त उनका कीर्तन किया करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि चारों युगों में भगवान किस वर्ण के अर्थात किस रंग के होते हैं एवं उनका नाम, गुण, स्वभाव कैसा होता है तथा उनके भक्त उनकी आराधना किस प्रकार से करते हैं। तो मित्रों, हम जब कभी भी भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार यहाँ कुछ अंतर है, यहाँ कुछ अंतर है। तो ऐसा नहीं है, वे सभी शास्त्र सम्मत है, उनमें कोई भेद नहीं है। और यह वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जिन लोगों को भगवान श्री नारायण, श्री हरि, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का, विष्णु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लाल रंग, द्वापर में वे कृष्ण वर्ण, सांवला रंग, और कलयुग में कृष्ण वर्ण के। इस प्रकार से भगवान का वर्णन है उनके स्वरूप का। तो और आप उन लोगों तक यह वीडियो पहुँचाइए कि काल भेद के अनुसार भगवान श्री हरि के जो रंग में, उनके विग्रह में भेद होता है और इसमें किसी को भी पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए या कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके समक्ष आज अंतिम योगेश्वर द्वारा, करभाजन जी द्वारा भगवान का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, उनके भक्तों के द्वारा उनकी भक्ति का वर्णन। अब हम फिर आगे नई कड़ियाँ लेकर आएंगे और तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सके तो आपके मन में कोई जिज्ञासा हो इन विषयों को लेकर तो कोई जिज्ञासा रखिए। और आपका सहयोग हमारा मोटिवेशन है, यही समझ रखिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, आपसे इतना ही मांग रहे हैं कि केवल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। हो सके आपको लगता है कि कोई आपके दिमाग में बात ऐसी आई है जो पॉजिटिव टिप्पणी लगता है करना चाहिए तो कीजिए। तो ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई विशेष बात नहीं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, अभिनंदन सभी।